भी दूसरा नहीं देता, कोई भी दूसरा नहीं देता, मांग कर देखो क्या नहीं देता। कुछ तो जद्दोजहद जरूरी है, कुछ तो जद्दोजहद जरूरी है। बैठे बैठे खुदा नहीं देता, बैठे बैठे खुदा नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रामीण भारत टीवी से डॉक्टर लता सुरांजली आप सबसे रूबरू हूं और आज की महफिल सुरांजली में लेकर के आई हूं देश के नामचीन सितारे। तो चलिए आज हम उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रामीण भारत टीवी में मैं स्वागत करती हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जो कि एक्टर भी हैं, लेखक हैं, कवि हैं और बहुत सारी विधाओं में वो बात करते हैं। ऐसे आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी का आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ग्रामीण भारत टीवी में। उसके साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नवलगढ़ राजस्थान से हास्य के धमाका, जो हास्य सम्राट हैं, आदरणीय हरीश हिंदुस्तानी जी। हिंदुस्तानी जी का देश का एक प्रसिद्ध नाम है, एक ऐसा नाम है जिसको कि कोई परिचय के वो मोहताज नहीं है। ऐसे हिंदुस्तानी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है ग्रामीण भारत के स्टूडियो में। तो चलिए आज की ये महफिल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों ना हमारे दर्शकों को हंसाया जाए, गुदगुदाया जाए। तो सर्वप्रथम मैं आवाज देती हूँ जो कि नवलगढ़ राजस्थान की सरजमीन से हैं, आदरणीय हरीश हिंदुस्तानी जी। हिंदुस्तानी जी के साथ अनेकों मंच हमने साझा किए हैं। नवलगढ़ और आसपास में शेखावाटी के ना जाने कितने मंच उनके संचालन में मैंने पढ़े हैं। बहुत ही अद्भुत कवि हैं, विलक्षण कवि हैं और वास्तव में हंसाते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं, उसके साथ ही चिंतन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसे कवि हैं, लेकिन मस्ती के कवि हैं। राजस्थान के लोग और मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जहां वो पता नहीं कहां कहां से मस्तियां खोज के लाते हैं अपनी कविता में, अपनी कलम में। एक बार भाभी जी उनसे पूछने लगी, बोले आप सच्ची बताओ, मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो क्या, मेरी मोहब्बत में पागल हो? हरीश जी ने कहा कि सच्ची तेरी मोहब्बत में तो पागल हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? हरीश जी ने बड़े सहजता से जवाब दिया, बोलने लगे अब पागल हूँ, पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे हैं हिंदुस्तानी जी, हाजिर जवाब भी हैं। और उनके लिए मैं पढ़ती हूँ अपनी ही गजल के, वो गजल बहुत पसंद करते हैं। हास्य तो उनका जोरदार है ही, कहीं कहीं मुक्तकों में, छंदों में भी बात करते हैं। उनके लिए अपनी ही गजल की पंक्तियां रखती हूँ कि देखे दर्दे मुसलसल चले जाएंगे। आज इस तरह से हम लोग ग्रामीण भारत से जुड़े हैं, जबकि कोरोना संकट काल है, उसमें भी कहीं उनको मस्तियां बिखेरना है। तो चार पंक्तियां उनके लिए पढ़ती हूँ कि देखे दर्दे मुसलसल चले जाएंगे, आज आए हैं हम कल चले जाएंगे, और सिलसिला सिर्फ यादों का रह जाएगा, सिलसिला सिर्फ यादों का रह जाएगा, ये मसरत के दो पल चले जाएंगे, ये मसरत के दो पल चले जाएंगे। आदरणीय हरीश हिंदुस्तानी जी, नवलगढ़ राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार, अभिनंदन। ग्रामीण भारत के इस महफिल स्वरांजलि कार्यक्रम में समस्त दर्शकों का मैं हरीश हिंदुस्तानी हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन चार पंक्तियों के साथ कि आपने बुलाया ग्रामीण भारत के द्वार, आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं समस्त दर्शकों के श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के बेटे हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हंसी आनंद की बहुत सारी बातें अपन करेंगे और आदरणीय सुनील दत्त जी मिश्रा और महनीय कलाकार हमारे साथ हैं जितना समय रहेगा। एक बहुत आवश्यक एक 8 पंक्तियों की कविता आपसे निवेदन करता हूं। इस कोविड के इस दौर में जो हमने जीवन रक्षा के लिए सर्वाधिक ऑक्सीजन की जो पीड़ाएं भोगी है, तो पर्यावरण और अब ये ऐसा मौसम है मानसून का कि हम
पौधारोपण करे, हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा तो लगाए। एक मेरी कविता है पर्यावरण पर, 2 राज्य सरकारों के इसे पुरस्कार भी मिले। पौधे की महत्ता क्या होती है, 8 पंक्तियां ग्रामीण भारत के इस महती चैनल से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पेड़ से ही प्राणवायु, पेड़ से ही प्राणवायु हर एक श्वास कर्जदार है, पेड़ से ही प्राणवायु हर एक श्वास कर्जदार है, और पेड़ से ही वर्षा फसल फल फूल और आहार है, पेड़ से ही कागज और पुस्तक ज्ञान का संसार है, और पेड़ से ही वस्त्र जिससे ले सभ्यता आकार है। ये कॉटन कपास सब पेड़ से ही कागज और पुस्तक ज्ञान का संसार है। मदुरै विश्वविद्यालय में 7 लाख पुस्तकें देखते हैं हम, पेड़ नहीं होते कागज नहीं बन पाते, ये पीढ़ियों का ज्ञान हम तक नहीं आ पाता। पेड़ से ही कागज और पुस्तक ज्ञान का संसार है, पेड़ से वर्षा फसल फल फूल हर आहार है, पेड़ से ही ले वस्त्र जिससे ले सभ्यता आकार है, पीपल बरगद तुलसी तो प्रभु से साक्षात्कार है, पीपल बरगद तुलसी तो प्रभु से साक्षात्कार है, और पेड़ है पालक और पोषक, पेड़ मनुज का यार है, और हर मानव एक पेड़ लगाए, ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, क्या संदेश। तो ये जिम्मेदारी का भाव हम जिए, और हंसी आनंद मस्तियां तो कण कण में बिखरी पड़ी है। सृष्टि में सब दृष्टि के ही चमत्कार है, जितना हम देखेंगे उतना ही वो सारा हमें चारों तरफ दिखाई देगा। और मस्तियों के आनंद के छोटे छोटे क्षणिकाएं मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ। हमारे यहाँ इस आज के इस कार्यक्रम के भी कई फ्लेवर चेंज होंगे। अभी आप कविताएं सुनेंगे, उसके बाद आप फिल्म विधा के बारे में जानकारी लेंगे। फ्लेवर चेंज होना आपका स्वभाव है हरीश जी। हाँ, फ्लेवर तो हम हिंदुस्तानियों का बदलता भी बहुत जल्दी है। वो हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग दादाजी 5-7 साल पहले गुजर गए। अभी वो श्राद्ध आए पिछले दिनों, तो वो दादी दीवार पर टंगी उनकी फोटो देख रही थी। देखती देखती भावुक हो गई दादी। याद आ गए ऐसे कि भाई 60 साल पहले कैसे गठजोड़ पकड़कर शादी करके हवेली में लाए थे। रोने लग गई, हे रामू का बापू आप तो गुजर गए, मन छोड़ गए, हे रामू के बापू आप चले गए, मन छोड़ गए। दादी ज्यादा भावुक हो गई तो दादी ने उस फोटो को उतारी, सिर माथे लगाई। पुरानी औरतें लगाती थी, अब वाली तो पैर के भी नहीं लगाती। दादी ने फोटो सिर माथे लगाई, फोटो कई महीनों की टंगी हुई, तो फोटो के पीछे एक ततैया, मधुमक्खी जैसा जानवर, वो ततैया वो उड़कर दादी रो रही, वो दादी के नाक के लड़ गया, वापस उड़ गया। दादी को, बेचारी बूढ़ी दादी, आंखों में मोतियाबिंद आंसू चल रहे, तो उसको दिखा तो नहीं क्या हुआ, पर उसके बड़ा दर्द हुआ। तो दादी का फ्लेवर चेंज हो गया। दादी वीर रस, करुण रस से तुरंत वीर रस में आ गई। दादी ने फोटो को तुरंत दूर फेंकी, बोले दुष्ट मरने को मर गया, पर मेरी बात बीच में काटने की आदत नहीं गई। तो ये क्या बात है। तो ये फ्लेवर अपने चेंज होते रहते हैं, वो सारे ही अपन चेंज करेंगे। और ये सारी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि प्रभु ने कोविड में इतना दुख दिया है, तो यही सुख भी देगा कि जो परीक्षाएं 1000 लेता है, सुख भी वही अपरंपार देता है। तो उसी सकारात्मक भावना के साथ हम जिंदगी को जिए। और 1-2 छोटी छोटी कविताएं आपको निवेदन करके 4-6 लाइनें, और फिर हम सुनील दत्त जी मिश्रा को सुनने को बेताब हैं। लता जी को हमें आज भरपूर उनकी गीत गजल सुनना है, पूरा देश सुनता है, तो आज हम सब सुनेंगे। हंसी मस्तियां माटी के कण कण में इतनी है, और 1-2 में अच्छी चीजें और आज इतने एक महती चैनल के माध्यम से हूं, तो मैं आपसे निवेदन करूं। मेरी एक पुस्तक है सफलता के 100 मुक्तक। मैं खासकर विद्यार्थियों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में सेमिनार्स में जाता हूं, तो जीवन में सफल होने के लिए क्या गुण चाहिए, उसमें 100 मुक्तक है। 2 मुक्तक में आप महनीय दर्शकों के बीच निवेदन करूं कि गुरु बिन जीवन में शिक्षा का उजास नहीं है, गुरु बिन जीवन में शिक्षा का उजास नहीं है, कर्म बिन फल की पूरी होती आस नहीं है, और दुनिया उस शख्स पर कैसे करे यकीन जिसे खुद अपने आप पर विश्वास नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सफलता की पहली योग्यता आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ, ये हमारे मन में हो। और एक
एक मुक्तक और कि उसके बाद क्या चाहिए आत्मविश्वास के साथ, कि अन्याय की आय सुफलदाय नहीं है, अन्याय की आय सुफलदाय नहीं है, विपत्ति में धैर्य सिवा कोई भी सहाय नहीं है। ये समय, क्या बात। ये विपत्ति में धैर्य सिवा कोई भी सहाय नहीं है, और शेख चिल्ली के सपने छलावा है साथियों, मेहनत का जग में कोई भी पर्याय नहीं, मेहनत का जग में कोई भी पर्याय नहीं है। तो उसके बाद अपने लक्ष्य को हम मेहनत करें। ये सारे पावन भाव, हंसी आनंद के ये पावन पल हम जी रहे हैं। छोटी छोटी हास्य क्षणिकाएं आपके बीच निवेदन करता हूँ। स्वागत है। एक बहुत सरल सी कविता आपके बीच, कि एक परंपरा लगभग हर जगह चली है कि युवक युवती परिचय सम्मेलन, कि जिनमें आपस में या सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन, कि कम खर्चे में शादियां हो जाए, समाज में एक सामंजस्य बने, एक रूपता बने। मैंने इनमें 2 सामूहिक विवाह सम्मेलनों में मैंने संचालन किया, तो जो विसंगति विडंबनाएं देखी, कवि का उद्देश्य होता है कि हास्य के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से वो विसंगतियां समाज तक पहुंचाए, कि उनमें सुधार होकर हम उसे और श्रेष्ठ कर सके। 2.5 मिनट की एक कविता आपको सुनाता हूं, कि समाज के कुछ अभिनंदन, समाज के कुछ स्वघोषित नेताओं के मन में समाज सेवा का चाव चढ़ा, यानी अपनी जाति के वोट बैंक बटोरने का लोभ बढ़ा, तो एक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन परवान चढ़ा। सम्मेलन की सुनते ही आसपास के कई गांवों के एक्सपायरी डेट हुए बरड़ों के भी एक्सपायरी डेट हुए दूल्हों के भी मन में दुल्हन की आस जगी, पर लड़के पहुंचे 564 और लड़कियां केवल 36, तो आस को बोनी बट्टे में ही बड़ी ठेस लगी। वहां की पहली विसंगति यह होती है कि लड़के तो खूब पहुंचते हैं पर लड़कियां बहुत कम पहुंचती हैं। तो लड़के पहुंचे 564, लड़कियां केवल 36, तो आस को बोनी बट्टे में ही ठेस लगी। अब वहां एक मंच बना हुआ होता है जिस पर कि वो उम्मीदवार आए और वो सबको एक साथ परिचय बता दे, तो लोगों तक बात पहुंचने में जल्दी इजी कन्वे हो जाए, फिर आगे जिसको समझ में आए वो बात बढ़ा ले। तो पहला उम्मीदवार मंच पर आया और आते ही उसने परिचय बताया, बोले गांव भिखमसर, गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। एक शरारती श्रोता खड़ा होकर बोले भाई साहब बहुत बोले हो, बहुत उल्टा चक्कर खा रहे हो, और डायरेक्ट शमशान ही पकड़ लो, वाया सम्मेलन क्यों जा रहे हो? भाई उम्र 47, वजन 37। तो फिर एक 56 वर्ष के लगभग का बुजुर्ग आया और उसने आकर अपने मन का भाव बताया। तो भाई लोगों, उम्र तो मेरी 56 होगी, पर अब जाकर सोचूं कि शादी कर ही लूं, तो आप बताओ कि कुंवारी से करूं या विधवा से, जोड़ी किसके साथ मैच खाएगी? एक शरारती श्रोता बोले जी कुंवारी से करूं तो विधवा से, जोड़ी किसके साथ मैच खाएगी? एक शरारती श्रोता बोलो जी आप तो कुंवारी से ही करो, आपके पीछे आएगी तो 1-2 साल में विधवा तो अपने आप हो जाएगी। दूसरा बोला ना पाऊ विधवा जी तो सोच ही मत, अरे बहुत तगड़े जुल्म कर रहा है, रोटी पर रोटी धर रहा है, और जिस मनुष्य देह में पहले ही विधवा हुई है उसे दोबारा क्यों विधवा कर रहा है? यो फिर जाकर एक लगभग सेट हुआ, सेट हुआ तो लड़के की माँ बड़ी तेज तर्रार, उसने अपने होने वाले जवाई पर को समझाया, बोली कंवर साहब ये करोड़ रुपए का धन आपको संभला रही हूँ, सुख से निभाइएगा। जवाई भी ग्रामीण क्षेत्र का, उसने इतना ऐसा नहीं उठाया, वापस जवाब फरमाया, बोले सासू जी इतना गाठा मत खाइएगा, लाख रुपए में आधी रात को वापस ले जाइएगा। फिर एक संबंध लगभग सेट और हुआ, तो लड़के के पिता ने लड़के के ही गांव के अपने एक परिचित को कहा, बोले जी आपके गांव का ये रमेश है, ये मुझे अपनी बेटी के लिए समझ में आता है, ये अपने आप को टिम्बर मर्चेंट यानी लकड़ी का व्यापारी बताता है, तो आप मेरे दोस्त हो, आप मुझे घर में बताओ कि महीने के कितने रुपए कमाता है? वो बोले जी बसेसर जी आप तो मेरे मित्र, आपको तो सब सच ही कहूंगा, ये बेचारा रमेश तो जिंदगी की गाड़ी को दुख सुख पाकर खींच रहा है तो टिम्बर मर्चेंट ही, पर कानपुर रेलवे स्टेशन पर नीम का दातुन बेच रहा है। तो झूठ वहां होते हैं। ये मेरी कविता लिखने का जो भाव है
वो 4 पंक्तियां मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन बहुत पावन काम है, पर ये थोड़े कम सफल इसलिए हैं कि समाज के जो करोड़पति अरबपति लोग इसमें मुखिया बनते हैं, वो अपने बच्चों की शादी वहां नहीं करते। उनके मन में रहता है कि करोड़ों अरबों कमाए हैं तो 5-10 करोड़ लगाकर डेस्टिनेशन मैरिज धूमधाम नहीं करे तो वो आनंद नहीं आए। और बेचारे गरीबी के घर परिवार बिरादरी के प्रेशर ज्यादा होते हैं, उसका मन भी होता है, तो वो सोचता है कि कल को लोग कहेंगे बेटी जन्म तो ली और शादी करने को थी नहीं, तो वहां सामूहिक विवाह में करके लाया। अंतिम 4 पंक्तियों से आज विदा दीजिएगा और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाइएगा लता जी के सानिध्य में, संयोजन में, कि जो मेरी पीड़ा है कि समाज के उन समस्त लोगों को कि अमीर गरीब का भेद मिटाकर, अमीर गरीब का भेद मिटाकर एक जाजम पर आना है। जो इसमें मुखिया बने पहले खुद की संतान को ब्याना है, और सामूहिक विवाह, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के प्रबल समाधान सामूहिक विवाह को मन से अपनाकर देश का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है। देश का आर्थिक क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे आदरणीय हरीश हिंदुस्तानी जी, जिन्होंने मस्तियां भी बिखेरी, अपने हास्य के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से गुदगुदाया भी और देश चिंतन पर बात खत्म की। उनकी आदत है, मंचों पर भी मैं देखती हूँ कि राष्ट्र चिंतन की बात अवश्य करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका आदरणीय हरीश जी। चलिए हम अपने अगले कवि की ओर चलते हैं, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कवि हैं, उसके साथ कलाकार भी हैं, फनकार भी हैं और एक्टर भी हैं। अभी उनकी एक फिल्म जो ये लॉकडाउन के कारण बीच में अटकी पड़ी हुई है, भले दिनों की बात, उसके अनुभव भी अभी हम बता रहे थे जिस दिन हमने इनवाइट किया ग्रामीण भारत के लिए। तो अनुभव तो उन्होंने बड़े बड़े बताए। उस अनुभव के लिए कहना चाहूंगी दत्त साहब, आपके लिए मुझे दाग दहलवी जी का शेर याद आता है। मुलाहिजा हो कि आपका एतबार कौन करे, आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे, और तुम तो एक जान हो जमाने की, तुम तो एक जान हो जमाने की, जान तुम पर निसार कौन करे, जान तुम पर निसार कौन करे। और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत कहते हैं। अभी एक हिंदुस्तान में उनका चर्चित गीत है जो कभी पहले लिखते थे हरीश जी, हम सब लोग, जब शायद आपने भी कभी कहीं लिखा हो बचपन में या विद्यार्थी जीवन में, चिट्ठी लिखी हो, भूले भटके, हो सकता है वो कबूल ना हुई हो, ईश्वर जाने, लेकिन पहले चिट्ठियों में बात हुआ करती थी। मोबाइल नहीं थे, मोबाइल इंटरनेट का दौर नहीं था, तो उसी तरह कुछ चिट्ठियों में बात की है उन्होंने अपनी रचना में। वही रचना वो जरूर सुनाए दत्त साहब, जो कि सभी लोग पसंद करते हैं। और उनकी उस रचना के लिए अपनी ही एक गीत का मुखड़ा पढ़ना चाहूंगी उस रचना के लिए, कि मैंने भी खत लिखे। दत्त साहब कैसे लिखे सुनिएगा। कितने खत तुझको लिखे हैं दिलरुबा, कितने खत तुझको लिखे हैं दिलरुबा, आज तक डाक में मैंने डाले नहीं, आज तक डाक में मैंने डाले नहीं, तुम समंदर किनारे ही बैठे रहे, तुम समंदर किनारे ही बैठे रहे, तुमने मोती कभी भी खंगाले नहीं, कितने खत तुझको लिखे है दिलरुबा। तो कुछ बहुत सारे खत, बहुत शुक्रिया, ऐसे लिखे हैं दत्त साहब ने, और पता नहीं किनको लिखे हैं, अपनी प्रेयसी को लिखे हैं, प्रेमिकाओं को लिखे हैं, पत्नी को लिखे हैं, या बहुत सारी उनकी फिल्मों की नायिकाओं को लिखे हैं, ये तो आप वही बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बहुत अनुभवी जो कलाकार हैं, एक्टर हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी। जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो कि आज मैं अपने को इस दिन को बहुत सौभाग्यशाली दिन मानता हूँ
कि हमारे साथ लता जी जैसी देश की जानी मानी एंकर, जो कि जिनका नाम पूरे देश में है, तो उनके साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ। और ये हमारा ये भी सौभाग्य है दत्त साहब, आप सब जुड़े हुए हैं ग्रामीण भारत से। ये सुखद पल है। और हमारे हरीश भाई जाने माने, अभी जैसा मैं उनका बिल्कुल सुनते रहा तो बहुत अच्छा लगा कि दादी एकदम रौद्र रूप में आ गई। और इसी तरीके से मतलब सबसे पहली बात तो मैं मंच का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। मंच से जुड़े सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, और जीवन में ये पल मेरे साथ आते रहे। और फिल्मों के संसार से हूं मैं, बहुत सी फिल्मों में मैंने काम किया है, और निकट भविष्य में बहुत कुछ करने का फिल्मों के माध्यम से भी इरादा है मेरा। कविताएं लिखता हूँ, कहानियां लिखता हूँ, लगभग 20 कहानियां स्टोरी मेरी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से आ चुकी हैं। और जी प्राइज बहुत से, मुझे बहुत जगह जगह मेरा सम्मान हुआ, अहमदाबाद, कानपुर। अभी हमारे हरीश जी ने कानपुर में दतवन बेच रहे करके बताया है अपने अपने उसको। तो अभी 2 साल पहले जो भी हरीश कानपुर जी के तो साथ, हिंदुस्तानी ही हैं दत्त साहब, पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते रहते हैं, भले वो काव्य मंचों के माध्यम से, और अपने सारे अनुभव उड़ेलते रहते हैं अपनी कविताओं में। तो जैसा उन्होंने कहा कि कानपुर में दतवन बेच रहे हैं, तभी 2 साल पहले कानपुर में जो वर्तमान सांसद है सत्यदेव पचौरी जी, उत्तर प्रदेश शासन में सांस्कृतिक मिनिस्टर थे, तो इन्होंने मेरा मतलब सम्मान किया है। ब्राह्मण कुल शिरोमणि उपाधि मुझे, पूरी विश्व के लोग थे वहाँ बहुत बड़े मंच पर। तो कानपुर से कानपुर की यात्रा कब हुई। और लता जी, जी स्वागत है दत्त साहब। आइए, जैसा कि ये कविता, गीत कह ले, गजल कह ले, जो कुछ कह ले, ये आज के परिवेश में एक बहुत महत्वपूर्ण रचना मेरी पूरे संपूर्ण देश में ये मतलब प्रसिद्ध हुई है। तो जी बताता हूँ स्वागत। आपको उसी के विषय में। कि जब भी मेरी बारी आए और मुझे बुला लेना तुम, और बात हिंदी की जब होगी तो नमन करूँगा मैं, और कोई लाग ना लपेट मैं आऊँगा भूखे पेट, मातृभाषा हिंदी को फिर यूं श्रवण करूँगा मैं। चाहे कोई बोले या ना बोले मैं तो बोलूँगा, ये है गंगा ऐसी पावन आचमन करूँगा मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरा बीड़ा है यही, और मैं तो लेता हूँ सौगंध व्याकरण करूँगा मैं तो लेता हूँ सौगंध व्याकरण करूँगा मैं। सारे विश्व में बजाऊँगा मैं डंका हिंदी का, सारे विश्व में बजाऊँगा मैं डंका हिंदी का, हिंदी गाऊँगा लिखूँगा और नर्तन करूँगा मैं। मेरा नाम है सुनील, नहीं दूंगा कोई ढील, हिंदी के लिए जीऊँगा और मरण करूँगा मैं, हिंदी के लिए जीऊँगा और मरण करूँगा मैं। और आइए एक और लोकप्रिय रचना मेरी, कि तार था जब मृत्यु सूचक और प्यार थी तब चिट्ठियाँ, तार था जब मृत्यु सूचक प्यार थी तब चिट्ठियाँ, और हमने देखा वो समय अभिशार थी तब चिट्ठियाँ, हमने देखा वो समय अभिशार थी तब चिट्ठियाँ। और बिलबिलाहट रहती दिल में, बिलबिलाहट रहती दिल में, माँ की साड़ी थी नरम, और घर में घुसते पूछते, घर में घुसते पूछते, तब हार थी तब चिट्ठियाँ। नासिका का भाग जब कुछ लाल हो तब इस तरह, और सुरसुराहट कंठ में इनकार थी तब चिट्ठियाँ, सुरसुराहट कंठ में इनकार थी तब चिट्ठियाँ। और बाँच न पाए या न पाए और आई ना मन जानता, और बात है कोई गजब झनकार थी तब चिट्ठियाँ। तार की बातें न पूछो, तार की बातें न पूछो, और दिल धड़कते आने पर, तार की बातें न पूछो दिल धड़कते आने पर, और पेट पड़ती मरोड़े अतिसार थी सब चिट्ठियाँ। ऐसी हमारी दादियाँ नानियाँ ये कहती थी जब कोई दुख भरी चिट्ठी आती थी कि नहीं 5 मिनट थोड़ा सा हो के आ रहे हैं, क्योंकि पेट में उनके कलबलाहट मचने लगती थी। मैंने चिट्ठियों का उस तरीके से ज़माना भी देखा है कि आ रही है बड़ी बिटिया, आ रही है बड़ी बिटिया कानपुर से शुक्र को,
और भेज देना बाबू तांगा, बाहर थी तब चिट्ठियाँ। बुआ लोग जब आती थी तो तांगा, मतलब उस समय आजकल जैसे कि कार भेज दो, ये भेज दो, ऐसा सिस्टम नहीं था, मोबाइल नहीं था। गाड़ी से उतरी, बस तांगा भेज देना बाबू, हम लोग आ रहे हैं। तो है तगादा रुपए का, है तगादा रुपए का, मानो न मानो बात तुम, और क्या लिखा जल्दी पढ़ो, अंगार थी तब चिट्ठियाँ। क्या लिखा जल्दी पढ़ो, अंगार थी तब चिट्ठियाँ। ईर्ष्या जलन द्वेष उस समय भी था कि गाय ने बछड़ा दिया है, गाय ने बछड़ा दिया है और जल उठी रन्नो बुआ। गाय ने बछड़ा दिया है और जल उठी रन्नो बुआ, और हम कुशल से है यहाँ, हम कुशल से है यहाँ, अनार थी तब चिट्ठियाँ। हम कुशल से हैं यहाँ, अनार थी तब चिट्ठियाँ। बहुत शुक्रिया। ऐसे लिखे हैं दत्त साहब ने, और पता नहीं किनको लिखे हैं। बहुत शुक्रिया। हम पुनः चलते हैं, क्योंकि जहाँ हंसी थी और मुस्कुराहटें बिखरी पड़ी थी, पुनः फिर से जुड़ते हैं नवलगढ़ राजस्थान से, जो हमारे बीच में हास्य धमाका है, आदरणीय हरीश हिंदुस्तानी जी। उनकी एक रचना तब तक सुनते हैं। तो चलिए पुनः हास्य व्यंग से जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय हरीश जी आपका पुनः इस ग्रामीण भारत के चैनल पर। और बहुत समय बाद आप जुड़ रहे हैं मंचों के बाद। एक कहें कि 1.5 साल बाद ये लंबा एक अंतराल रहा है लॉकडाउन का पिछले साल से, तो काफी मन भी हो रहा है। और खासकर हमारे यहाँ पति देव का बार बार वो कह रहे हैं कि अरे बहुत कम पड़ा, जैसे कि वो आपको सुनते थे उसमें। तो चलिए आज की एक कविता और सुनवाते हैं उन्हें। बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वागत स्वागत। डॉक्टर सुनील दत्त, आदरणीय सुनील दत्त जी मिश्रा भाई साहब एक बड़े व्यक्तित्व और बहुत अच्छी रचना वो पढ़ रहे थे। उनकी रचना पर देश के एक बड़े हमारे जो सांसद भी रहे हैं, बहुत बड़े हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का एक मुक्तक याद आता है। वो लिखते थे, उन्होंने लिखा कि सारे फैसले, अब नई पीढ़ी के लिए, कि सारे फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। उनका एक बहुत प्रसिद्ध मुक्तक जो मन में आया कि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का, कि सारे फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये मोहब्बत का मामला है जरा देखभाल के। और नए दौर के नासिकों को क्या पता, रखते थे कैसे कलेजा खत्मे निकाल के। हाय वाह क्या बात। रखते थे कैसे कलेजा खत्मे निकाल के, मोबाइल के युग के नासिकों को क्या पता, रखते थे कैसे कलेजा खत्मे निकाल के। तो एक बहुत सुंदर उनका रचना धर्मता हो रही थी, और उन्होंने इस दौर में पुनः चिट्ठियों की, तो उस ग्रस्त जिंदगी में तूफान आ गया अचानक, मुझे यूं लगा। और जल्द से जल्द उन्हें पुनः सुनना चाहेंगे। 1-2 मिनट उतने में टाइम पास या एक आनंद की वार्ता अपन कर लेते हैं। हंसी मस्तियां माटी के कण कण में बहुत है, और सृष्टि में सारा राजस्थान में तो बहुत ज्यादा ही है। आज तो बड़े कलरफुल मूड में है, आपकी शर्ट बता रही है हरीश जी। बात जी, क्या जी, है जी। नहीं, ये मैं बस इन दिनों घर हूँ, फ्री हूँ, जब जब लाइव आता हूँ तभी शर्ट पहनता हूँ, और बाकी बनियान निकर में ही सब लोगों का लॉकडाउन निकल रहा है। सुरक्षित रखी हुई, अभी मार्केट बंद है। जी जी जी, ये समय की सीमाएं हैं, और एक आनंद माटी का बिखरा पड़ा है यहाँ पर सृष्टि में। एक बहुत छोटी सी कविता आपको 4-6 पंक्तियों की निवेदन करता हूँ, 4-6 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। इतने कम समय में कोई लंबी कविता तो होगी नहीं। एक मुक्तक आपके बीच निवेदन करता हूँ, फिर हम लता जी के गीत गजल भी सुनना चाहेंगे, पूरा देश सुनना चाहता है। एक मुक्तक आपके बीच निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए, कि माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए, माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, मंजिल मिले। हमारे रामचरितमानस भी यही सिखाती है, प्रातः काल उठते रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। और भगवत गीता सिखाती है कर्म योग, वो अगली पंक्ति में, कि माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए, मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए, और जल जाएंगे करोड़ों दीप,
जल जाएंगे करोड़ों दीप इस पावन हिंदुस्तान में, बस अपने मन में एक सैनिक की तरह देशभक्ति का दीप जलाकर तो क्या बात अपने है, दिल क्या में बात है, बहुत खूब। सैनिक की तरह देशभक्ति का दीप जलाकर तो देखिए। प्राणों से भी सब कुछ समर्पित वो ज्यादा कर देते हैं देश वतन के लिए। एक मुक्तक याद आता है, कहीं हमारे राजेश विद्रोही जी लिखते हैं, कहते हैं वो कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर ये हम और हमारा परिवार सुरक्षित है उन सैनिकों की बदौलत जो लोग सर पर कफन लेकर निकले, कफन लेकर। क्या बात है, बहुत तो और हर व्यक्ति जहां भी हो वो वतन का बेटा है, ये माटी में हमने जन्म लिया है और हर पल हमारी सांस यहाँ की ऋणी है, तो वो हर जगह सिपाही का फर्ज निभा सकता है। और इस कोविड के काल में हम सबको एक सिपाही होना है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने एक बहुत अच्छा विचार सुना, 1 मिनट का आपसे शेयर करूं। उसमें उन्होंने कहा कि अब तक विश्व में जितने भी महामारियां आई वो कहीं ना कहीं पशुओं से फैली। जैसे प्लेग आया तो वो चूहों के माध्यम से फैला, कई मच्छरों के माध्यम से फैला, अन्य पशुओं के माध्यम से फैला। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो केवल मानव से मानव में फैलती है। तो पशुओं को तो हम नहीं समझा सकते, पर हम हर मानव मानवता के लिए इतना कर सकता है कि वो कम से कम बाहर निकले, निश्चित दूरी बना के रखे। तो एक सिपाही का दायित्व हमें निभाना है। और लता जी को हम सब सुनना चाहेंगे। और लता स्वरांजलि जी, डॉक्टर लता स्वरांजलि जी देश के कवि सम्मेलनों और मुशायरों में विभिन्न विषयों पर जो अपने शेर, अपनी गजल, अपनी कविताएं, अपने मुक्तक वो रखती हैं, और हर शेर में इतनी विविधता उनके कि वो एक परिवार से उठकर एक सीधा देश की सीमाओं पर की बात को लेते हुए वो हर उम्र, हर मोड़, हर बयां को जोड़ लेती है। तो आप सबका मन हो, दर्शकों का विशेष मन हो और वो चाहते हैं तो लता जी को हम सुने। 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं इस मुकाम पर। इश्क के सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। किसी बड़े शायर ने लिखा है, इश्क क्या है कि पीड़ जब वक्ष में पली होगी, पीर जब वक्ष में पली होगी, तब गीत बन शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में उठे हैं छाले, जरूर राधिका धूप में चली होगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है दोस्तों। तो आप सुन रहे थे, ये थे आदरणीय हरीश हिंदुस्तानी जी, जिन्होंने फिर गुदगुदाया और हम सबको हंसाया भी। उसके साथ राष्ट्र चिंतन की बात की, चेतना की बात की, पर्यावरण की बात की, बहुत सारी विधाएं यहाँ पर उन्होंने बिखेरी। चलिए, जैसे कि हरीश जी ने आदेशित किया और मैं अपनी एक गजल के चंद असार पेश करती हूँ। गजल का मतलब कुछ यूं है, हरीश जी जहाँ कई बार मेरी मंचों पर अलग अलग विधाओं की उन्होंने गजल सुनी है, इसकी रदीफ कुछ नहीं ली है मैंने हरीश जी। और रदीफ यूं है कि गजल कुछ भी नहीं, तो गजल फिर क्या है, मतलब देखेंगे। तेरी आंखों का इशारा है गजल कुछ भी नहीं, तेरी आंखों का इशारा है गजल कुछ भी नहीं, तेरा ही तेरा नजारा है गजल कुछ भी नहीं, तेरा ही तेरा नजारा है गजल कुछ भी नहीं, तेरी आंखों का इशारा है गजल कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये शेर देखें, जिस्म क्या रूह भी भीगे जिसमें, जिस्म क्या रूह भी भीगे जिसमें, जिस्म क्या रूह भी भीगे जिसमें, वो तेरे प्यार की धारा है गजल कुछ भी नहीं, जिसमें क्या रूह भी भीगे जिसमें, प्यार की धारा है गजल कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। कमाल कमाल। शेर देखेंगे, जिसकी गर्मी से ये तन मन पिघले, शरारा कहते हैं चिंगारी, अग्निकण, जिसकी गर्मी से ये तन मन पिघले,
जिसकी गर्मी से तन मन पिघले, तेरे होठों का शरारा है गजल कुछ भी नहीं, वाह तेरे वाह होठों वाह का शरारा है गजल कुछ भी नहीं। और बहुत ये सुंदर जी। शेर देखें बतौरे खास की, सोने चांदी की झूठी दुनिया में, सोने चांदी की झूठी दुनिया में, दौलत इश्क हमारा है गजल कुछ भी नहीं, वाह दौलत इश्क हमारा है गजल कुछ भी नहीं। और ताजा ही अशार है गजल के हरीश जी, मैंने सोचा आपके जी। साथ जो प्रोग्राम होगा क्या पढ़ना है, तब पढ़ती जी। हूँ ये शेर देखेंगे। इरशाद। मेरे ख्वाबों के आसमानों पर, मेरे ख्वाबों के आसमानों पर, एक तू ही तो सितारा है गजल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह वाह तू ही इरशाद। सितारा है गजल कुछ भी नहीं। ये बहुत शेर खूब, मेरे बहुत। गुले गुलजार जाने बहार के नाम था, गलतफहमी में मत रहिएगा। मेरे ख्वाबों के आसमानों पर, मेरे ख्वाबों के आसमानों पर, एक तू ही तो सितारा है गजल कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं। और वाह अंतिम मट्टे का शेर मुलाहिजा हो, आप सबकी दुआएं मिले, सुनिएगा कि तेरी स्वरांजलि की गजलों में, 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 तेरा ही अक्स उतारा है गजल कुछ भी नहीं, वाह तेरा ही अक्स उतारा उतारा है गजल कुछ भी नहीं, तेरा ही तेरा नजारा है गजल कुछ भी नहीं, तेरा ही तेरा नजारा है गजल कुछ भी नहीं, तेरी आंखों का इशारा है गजल कुछ भी नहीं। बहुत तेरी बहुत सुंदर। आंखों का इशारा है गजल कुछ भी नहीं। कमाल बहुत। कमाल कमाल। एकदम बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया, करम नवाजिश आप सबकी दुआओं का, और इसी तरह ग्रामीण भारत के श्रोताओं का, दर्शकों का भी हम सभी को प्यार मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की महफिल स्वरांजलि, जहां की राजस्थान के हास्य धमाका हरीश हिंदुस्तानी जी ने आप सबको खूब गुदगुदाया, हंसाया, राष्ट्र चिंतन की बात की। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आदरणीय सुनील दत्त मिश्रा जी ने अपने जीवन के अनुभवों को चिट्ठियों के रूप में लिखा और ग्रामीण भारत में उन्हें सुनाया भी। तो और वहीं पर स्वरांजलि की गज़लें आपको कैसी लगी, अपनी राय देते रहें, जुड़े रहें ग्रामीण भारत टीवी से, देखते रहें महफिल स्वरांजलि। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए लेती हूँ विदा। आप सबसे पुनः मिलते हैं कुछ और अनेक रचनाकारों के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर लता स्वरांजलि का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।